नमस्कार, मेरा नाम है आस्मिक एंड वेलकम टू गाबाज अड्डा। आज हमारे साथ हैं सौरभ एंड पूरब। नमस्कार। आप लोग शिलोंग से आते हैं। आप लोगों का बचपन एज व्हाट आई नो हैज नॉट बीन इजी, राइट? थोड़ी डिस्टर्ब फैमिली थी। हाउ डिड इट शेप यू गाइस इमोशनली? Best thing that I feel emotionally, it shaped me in a way that I don't get the tendency or I don't have that emotional feeling toward anyone else. But I'm still trying to discover myself to be the best. But do you guys think it has made you tough? Definitely. Absolutely it has. आपकी मदर ने ऑलमोस्ट आप लोगों को बड़ा किया अकेले जी। टू सी हर स्ट्रगल। सबसे टफ क्या था आप लोग के लिए एंड व्हाट वाज द मोस्ट पावरफुल लेसन जो मैंने पहले रियलाइज नहीं किया, जो अभी जाके रियलाइज होता है कि व्हेन शी वाज अलोन एंड शी वाज टेकिंग केयर ऑफ बोथ ऑफ अस, हाउस होल्ड से लेके काम से लेके सब कुछ वो संभालती थी। अब जाके रियलाइज होता है कि बीइंग अ वुमन व्हेन शी वाज एबल टू डू ऑल दोस थिंग्स, व्हाई कांट वी डू राइट नाउ? दैट्स व्हाट मेक मी स्ट्रांग एंड दैट्स व्हाट made me responsible to come out of a small state from Shillong, come out to Delhi and support my family. आप लोग शिलोंग जैसी एक बड़ी पीसफुल और सुंदर जगह से आते हैं। क्या इंटेंट था वहां से निकलने का? क्या भागना इंटेंट था या फिर कुछ बनना इंटेंट था? To be honest, आस्मिक, भागना कभी इंटेंट रहा नहीं, कुछ बनना था लाइफ में, क्योंकि वो स्ट्रगल देखा हुआ था। जब मम्मी इतना कुछ कर रही थी, वो स्ट्रगल देखा हुआ था। जब वो मेरे छोटे भाई और मुझे जब इतना स्ट्रगल करके पढ़ा रही थी, सो एक इंटेंट आता था कि मैं भी कुछ करना चाहता हूँ अपनी फैमिली के लिए। दैट वाज द ओनली रीजन दैट आई केम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, जहाँ शिलोंग जैसी पीसफुल जगह से मुझे एक मेट्रोपॉलिटन सिटी आना पड़ा एंड आई वांटेड टू लर्न मेनी न्यू थिंग्स, जो कि वहां रह के सीखा नहीं था। शिलोंग में सन्नाटा बहुत था। शांति हाँ, खूबसूरत बहुत ज्यादा, बट खुद के अंदर सन्नाटा बहुत था। चाहत ज्यादा थी, भूख ज्यादा थी। मुश्किल था जब आए। डेफिनेटली। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस चीज? न्यू सिटी, नए लोगों की सोच, वहाँ हर चीज स्लोली चलता था। यहाँ आके पता चला कि टाइम ऐसे भी चलता है। रेसिस्ट कभी कमेंट्स पास करेगा? आप लोग नॉर्थ ईस्ट से आते हैं। Has it happened to you guys? Most of the time. Obviously. So it was my first time कि हाँ, कभी कोई इंटरव्यू देने जाओ कोई चीज के लिए, अब लोग आपको चिंकी, आपका आप छोटा क्यों है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आई यू चाइनीज, तो ये सब क्वेश्चंस पूछा जाता था जिसका आंसर मेरे पास होता नहीं था। क्योंकि कभी ना कभार आप उन चीजों को फेस करते हो, उन चीजों को सुनते हो, आप कितने टाइम तक सुनोगे? एक टाइम, एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जब आप उनको रिप्लाई देना सीखोगे, और मैंने वही चीज सीखा। एंड व्हेन आई रिप्लाइड देम, उसके बाद उनका रिप्लाई नहीं। कहते हैं ना, बुरी आदतें सबसे पहले आपको अट्रैक्ट करती हैं। जब आप लोग अपने घर से बाहर निकले, आई एम श्योर कुछ ऐसी आदतें होंगी जो आप लोगों ने भी अपनाई। तो मैं जब यहाँ दिल्ली पहली बार आया था, मैं पीजी में था, नए लोग, नई दुनिया। When I smoked weed for the first time, I was happy. वो सोच गुम हो जाता था, बट slowly and gradually I realized कि वो छोटा पीरियड ऑफ टाइम के लिए था कि मैं अपना नेगेटिव थिंकिंग या अपना दर्द भूल जाता था। बट एट द एंड आपको आना तो घर ही है, वो वापस दिमाग में तो आ ही जाता। एंड दैट वाज वन ऑफ द मेन रीजन दैट आई stopped smoking and all, and I went started gymming and all again. फिजिकली स्ट्रांग बनना क्या सिर्फ बॉडी के लिए जरूरी है या मेंटल हीलिंग भी कह सकते हैं? मेंटल एक्सरसाइज भी होती है। डेफिनेटली मेंटल एक्सरसाइज भी होती है। आई मीन मोस्ट इम्पोर्टेंटली, अगर आप कंसिस्टेंट हो फिजिकल डिसिप्लिन में, फॉर एग्जांपल जिम, तो आपका कंसिस्टेंसी की वजह से जो मेंटल थॉट्स दोस स्टार्ट टू बी पॉजिटिव। आई थिंक जो उसके साथ कॉन्फिडेंस भी आता है। व्हेन यू लुक फिजिकली स्ट्रांग, आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है जब लास्ट रैप पे होते हैं। एंड व्हेन यू स्ट्रगल टू लिव द वेट, और जब वो थॉट, जो नेगेटिव थॉट वो दिमाग में आती है, आई थिंक एट पॉइंट ऑफ टाइम वो आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ देती है कि यार नहीं करूंगा मैं। और जब वो वेट लिफ्ट करते हो, देन यू रियलाइज कि यार मैं तो कर सकता हूँ। आप लोग रोडीज, स्प्लिट्सविला जैसे रियलिटी शोज में ट्राई करना चाहते थे। अनफॉर्चुनेटली इट कुडंट हैपन। डिड इट give you guys a great heartbreak or did it give you a direction basically? I would say both. और मैं आया शिलोंग से बाहर इसलिए था कि मैं एक रोडी बन पाऊँ, जाके मैं कुछ कर पाऊँ। Wherein during the first wave of COVID, मेरे को स्लिप डिस्क हो गया था, जहाँ की मेरा 3 डिस्क कोलैप्स हो गए थे। I was shattered. Wherein मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं वापस अपने पैरों में खड़ा हो पाऊंगा या फिर कुछ कर पाऊंगा। बट हाँ, भगवान ने एक मौका दिया जहाँ पे मैं पैरों में खड़ा हो पाया, एंड वो आप अभी भी है। So it did give me a direction as well, wherein I have started gym and I am working on physical fitness. So I hope someday I will become a roadie. मेट्रो सिटीज को लेकर लोगों में काफी बिलीफ है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा और यहाँ की लाइफ सॉर्ट आउट हो जाती है।
कंपटीशन क्या होता है, कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन क्या होती है, दे आर नॉट प्रिपेयर्ड। वो निकल तो जाते हैं इस थिंकिंग में कि हाँ मेट्रो सिटी जाके लाइफ बना लेंगे, उनको ये नहीं पता होता कि यहाँ कंपटीशन हाई होता है जितना रूरल एरियाज में। आज का जो यूथ है वो अपने आप को सोशल मीडिया पे कितने लाइक्स आए, कितने फॉलोअर्स बने, उससे वैलिडेट। आसमिक, यहाँ पर तो मुझे एक ही चीज लगता है that we have two perspectives. One, it can be taken in a good way. Other thing, it can be taken in a bad way. But expecting a validation through likes or comments will not justify या फिर आपका जो talent है उसको justification नहीं देता है। What I think is that social media is a platform where you showcase your talent. जहाँ आप सीखते भी हो, आप दिखाते भी हो लोगों की आपके अंदर छुपा क्या है। बट इट डजंट मीन कि अगर आप कुछ दिखा रहे हो और कोई अगर कुछ नेगेटिव कमेंट कर रहा है उसको आप दिल में लोगे। सो यू नीड टू लर्न फ्रॉम सोशल मीडिया इटसेल्फ एंड यू नीड टू शोकेस योर टैलेंट rather than going ahead and pulling down yourself with those negative comments. That's what I think. Today you guys are earning well and doing for yourself. How do you guys make sure that you guys are not distracted with the noise around? How do you guys make sure कि अब आपका फोकस जो है वो वैसे ही रहे जैसे हमेशा से आप लोग चाहते रहे? Distractions आसमिक होती रहती है मेरी जिंदगी में। I mean, I do accept them with privilege because मजा आता है डिस्ट्रैक्ट होने में कभी कभार, to be very honest. छोटे समय के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ बट मेरा गोल सामने रहता है। डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल रहता है, अभी भी रहता है। इट्स नॉट दैट कि डिस्ट्रैक्शन रहता नहीं है, बट इट्स जस्ट दैट व्हाट यू वांट टू अचीव, आपको करना क्या है। सो बीइंग डिस्ट्रैक्टेड इज अ पार्ट ऑफ अ लाइफ, बट आई वुडंट से दैट आई विल बी नॉट फोकसिंग ऑन माय करियर और माय लाइफ, वेयरइन मैं जहां से आया हूं और मैं जहां अभी हूं ये फोकस की वजह से हुआ है। यू विल बी डिस्ट्रैक्टेड एंड पीपल विल ट्राई टू मेक यू डिस्ट्रैक्टेड, बट इट्स अपॉन यू कि आप करना क्या चाहते हैं, आपको बनना क्या है। आज के 18 साल के सौरभ और पूरब को आप लोग क्या सजेस्ट या फिर कोई भी अपना लाइफ लेसन देना चाहेंगे? सोच मत ज्यादा, बस कर बैठ। मैं तो वही बोलूंगा। A guy of me who was 18 years old, that guy used to think a lot. और वो इतने ख्याली पुलाव पका के बैठता था ना दिमाग में कि उसने सारा चीज बेस्ट तरीके से दिमाग में कर चुका है, बट इन रियलिटी he has not even done a single try. मैं 18 साल के पूरब को यही बोलूंगा कि कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। One thing that you really want to change about your city, Shillong, and where you think, it could have been better. Discrimination upon caste and religion. There are some places where people are educated. Like if I say I have been in Shillong where I was staying in Namansong, wherein there were some people who are not educated. They would say us Dakhar. Dakhar means you are not tribal, you are Hindu. And there is a discrimination upon those as well. Now, at this point of time, I think it's a bit less, but when it comes to their tribe, they will discriminate. The people who were bought and brought up in Shillong, they are tribal. For us, as we are bought and brought up in Shillong, I think so. We do love Shillong as much as they do. So I don't think so. We should be discriminate upon caste and religion. So everyone should be treated the same. Discrimination के अलावा छोटी सोच, violence, and apart from that, everything is good in Shillong. But discrimination एक बार ठीक कर देना आसमिक शिलोंग में, then more than 50% of the problems will be solved. जमीन एक नॉन ट्राइबल को मिलेगी नहीं, ट्राइबल को ही मिलेगी। अगर आपका जमीन, आप नॉन ट्राइबल और आपके पास जमीन है, वो आप किसी नॉन ट्राइबल को बेच नहीं सकते। या तो खुद रखो, या कोई ले लेगा, या तो एक ट्राइबल को बेचना पड़ेगा। तो ये थे आज हमारे साथ सौरभ और पूरब, द प्रधान ब्रदर्स। आई होप you guys like the episode. Please take care of your physical as well as your mental health until we see you guys next time. I am Asmik signing off from Gabaz Adda.